जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उनकी झलक, उनकी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं चौड़ा रास्ता स्थित केदार सोनी जी के घर पर। यहाँ पर आपको तकरीबन 200 साल से अधिक पुराने सिक्के भी मिलेंगे और उनके इतिहास की पूरी जानकारी भी मिलेगी। केदार सोनी जी फिलहाल हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे ओम प्रकाश और केदार जी की पत्नी इस परंपरा को आगे बढ़ाने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उन सिक्कों की झलक और उसके बाद हम बातचीत करेंगे ओम प्रकाश जी से। तो ये थी आपने देखी सिक्कों की झलक जो केदार सोनी जी ने लंबे समय तक संग्रहित किए हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं ओम प्रकाश जी से और उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो कलेक्शन किया था उनके पिता ने, किस तरह से उन्होंने कलेक्शन किया था और उनकी खुद की रुचि इस कलेक्शन में किस तरह से बनी। ये कब से उनको शुरुआत हुई थी, कुछ आपको याद होगा? जब से हमने वो संभाला है, जब से उनको देखा है कि वो सिक्कों के प्रति उनका जुनून ही रहा है। जब से उनको देखा है हर सिक्का एक उनके लिए मायने रखता है कि क्या चीज होती है। हर सिक्के को उन्होंने दो पहलू से देखा है, आगे या पीछे। हर आदमी देखता है आगे से, वो दोनों आगे और पीछे दोनों साइड से देखते हैं, जिसमें उस सिक्के में क्या खूबी है। इसमें रेयर सिक्के भी आते हैं, इसमें 3 मिंट आती है, एक नोएडा की आती है, एक बॉम्बे की आती है, एक हैदराबाद की। इन सबों की अलग अलग मार्किंग आती है, सब चीज़ें होती है, कोई कहाँ का आता है, कोई कहाँ का आता है, सब जगह अपनी अपनी चीज़ सब अलग अलग बताते हैं। इसमें जैसे फूटी कौड़ी आई पहले, फिर पाई आई, फिर पैसा आया, फिर रुपया आया, फिर नोट आया। अब उसके साथ में जैसे स्मारक सिक्कों का चलन आया, लोगों ने बहुत समझा, देखा, इन लोगों को पसंद भी बहुत किया कि जिसमें बड़े सिक्के कह लो आप, 1 रुपये का कह लो, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का, 25 रुपये का, 100, ये सभी सिक्के अपने पास में अवेलेबल भी हैं और अपन दिखाते भी हैं। हमने कई जगह एग्जिबिशन भी की है, तो उस चीज़ों को देखते हुए अपन ने ये सब चीज़ें करी है और सब अपने पास अवेलेबल है, अपन देख सकते हैं। तो जब आपके पापा कलेक्शन करते थे, आप तो बहुत छोटे रहे होंगे उस वक्त, आप लोग के पापा फादर ही बहुत छोटे थे तब से कर रहे थे। फिर जब आपका बर्थ हुआ, आपने समझना शुरू किया कि आपके फादर क्या कर रहे हैं, तो क्या सा वो जो फीलिंग थी, क्या लगता था पापा क्या कुछ था कि इतना ऐसा कुछ नहीं था, मगर फिर भी बहुत कुछ यूँ अच्छा लगता था कि भाई कुछ है, नया नया है। लोगों का एक्सपेरिमेंट रहता था, आते थे कई जने मिलने के लिए कि भाई ये क्या चीज़ है, पूछने भी आते थे कि भाई ये क्या है। भाई उनको बाद में ये भी रहा कि भाई ये चीज़ बाद में लोगों का रुझान इस तरीके का बहुत रहा कि आप ये देखने के लिए आने लगे कि भाई ये है क्या, पूछने के लिए आने लगे। जब उससे लगा कि वाकई कुछ पापा को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समझ है और उस चीज़ के लिए वो बहुत रुझान उनका इस तरीके का था कि जुनून कह सकते हैं अपन, कि शुरू से ही उनका जुनून रहा है और उन्होंने हमेशा उसके पीछे अग्रसर रहे पूरा। जैसे भी आप मुझे बता रहे कौड़ी, तो क्या कौड़ी का कलेक्शन भी उन्होंने किया? कौड़ी का, हाँ, कौड़ी का कलेक्शन किया। कौड़ी एक कौड़ी की 3 फूटी कौड़ी की एक कौड़ी आती थी, तो उसमें जैसे फूटी कौड़ी आ गई, फूटी कौड़ी के बाद 3 कौड़ी जैसे जैसे आती गई उसका चलन बढ़ता चला गया। अच्छा, फिर पाई आती चली गई, फिर पैसा आया, फिर रुपया आया। तो इन चीज़ों को जैसे जैसे आता गया बदलाव, समय के साथ करेंसी में जो बदलाव आता गया वो सब संग्रह करते गए पापा। तो जो ये कलेक्शन वो करते थे, तो कहाँ से आता था ये कलेक्शन, किस तरह से करते थे? क्योंकि ये आसान नहीं है कलेक्शन करना भी, कॉइन्स का कलेक्शन बहुत आसान नहीं है। तो आसान तो नहीं है, मगर फिर भी जुनून एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को कहीं कहीं अपना शौक आदमी ढूंढ के ले आता है। हर आदमी को एक शौक, जो आदमी ये सोचता है कि मेरे को ये शौक करना है, उनको शौक सिर्फ ये था कि भाई अपने को सिक्के का करना है, बॉटल का करना है। उनके 2-3 शौक रखे, जो लास्ट में जाकर के उन्होंने अभी करा, उसमें उन्होंने एक जो नया कलेक्शन करा, उसमें जो फर्स्ट डे कॉइन विथ कवर, ये सब, ये 4 चीज़ों का संग्रह जो आज तक भारत में किसी ने भी नहीं करा, उसके लिए लिम्का बुक में पापा का नाम भी आया। तो उस वजह से भी उनका बहुत अच्छा योगदान रहा, लोगों का बहुत वो रहा। और बाहर जैसे जहाँ भी गए, जयपुर से बाहर किसी की जगह भी गए, तो सब जगह से कलेक्शन ढूंढना, अपने नए सिक्के ढूंढना, हर जगह उनकी एक सबसे बड़ी हॉबी रहती थी। मैं सबसे पहले अपन सिक्कों की बात करते हैं। जैसे आपने बताया कि बॉटल्स का कलेक्शन भी किया उन्होंने, फर्स्ट डे कवर का भी कलेक्शन वो करते थे। अब मैं सबसे पहले सिक्कों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कुछ ऐसे जो सिक्के उन्होंने कलेक्शन किया हो, हमारे दर्शकों को आप उनके बारे में बताना चाहें। इसमें अपने पास में ये सिक्के हैं जी। ये 75 रुपए का सिक्का है। ये रिजर्व बैंक के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में
वो आया था, तो ये उसके लिए आया ये। उसके बाद में ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का सिक्का आया। ये 150 साल उनके पूरे होने पे आया। हाँ। ये सब सिक्के उसी हिसाब से आते चले गए। तो ये फादर कहाँ क्या मिंट से मंगवाते थे। अच्छा, मिंट से वो 4-4 महीने की 5-5 महीने की बुकिंग आती थी, एडवांस बुकिंग दे करके उसमें आते थे ये सब चीजें। उस वहाँ से मिंट से, जैसे कभी कोलकाता का आता था, बॉम्बे से आता था, नोएडा से आता था। ये जहाँ की मिंट है वहाँ से मिंट पेपर में आती थी, उनको पता रहता था, तो वहाँ से वो बुकिंग कराते थे, फिर वहाँ से मंगाते थे। तो एक तो ये मतलब बहुत महंगा शौक है एक तरह से देखा जाए तो। अब महंगा तो अब शौक सब चीज करते ही हैं, तो अब शौक जो करते हैं उनके लिए अच्छी चीज है सब चीजें। और ये शौक ऐसे हैं जो कह सकते हैं अपन घर में सबके साथ बैठ के कर। शौक भी सबके अलग अलग होते हैं। ये शौक वो कहते, पापा हमेशा यही कहते थे कि शौक या जो भी चीज ऐसी करो जो अपन परिवार के साथ बैठ सकें, कर सकें। ये चीज ऐसी रही। इसमें बचत भी कह सकते हो आप इसमें कि भाई बचत भी काफी है। आज धीरे धीरे संग्रह हुआ है, आज चांदी के भी है, वो भी है, सारे सिक्के हैं, तो वो सब चीजें आज एक तरीके से ये आप कह सकते हो कि बचत बहुत है इसमें। बचत के साथ शौक भी है, आदमी का नाम भी बहुत होता है इसमें। बहुत नाम हुआ उनका, बहुत कुछ करा उन्होंने। खाद्य सामग्री में मिलावट आम जन की सेहत से खिलवाड़, जिसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर चलाया जा रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब मिलावटखोरों की खैर नहीं, की जा रही है सख्त कानूनी कार्यवाही। 11 स्थायी और 9 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब कर रही हैं खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच, और स्थापित किए जा रहे हैं नए टेस्टिंग लैब, जिससे राजस्थान होगा देश में सर्वाधिक टेस्टिंग क्षमता वाला राज्य। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, स्वस्थ रहेगा राजस्थान। रेलवे को अब आगे किस दिशा में ले जाने का क्या सोच है आपका? सबसे पहले स्टेशन का पुनर्निर्माण, अच्छे साफ सुथरे रखना उनको, नए तरह की ट्रेन। तीसरा सेफ्टी का सिस्टम। चौथा फ्रेट कॉरिडोर। ये जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर अब तक गति पकड़ पाएगा? गति 2014 के बाद में ही पकड़ी। 2007 से 2014 काम नहीं के बराबर हुआ, जीरो ही हुआ एक्चुअली। साइबर क्राइम्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनको लेके आपके दिमाग में कोई योजना है? कुछ ही दिनों में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ जाएगा। इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में साइबर फ्रॉड कम से कम 70-80% कम हो जाना चाहिए। धन धान्य से भर जाए भंडार, हो वैभव अपार। खुशियों के दीपों से सुसज्जित हो सारा संसार। आंगन विराजे लक्ष्मी, आओ करें सत्कार। जिंदगी में भर दे उजाला, खुशियाँ अपरंपार। आपके लिए लाए समृद्धि दीपों का ये पावन त्योहार। खुशहाली आए आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार। आप सभी को पत्रिका परिवार की तरफ से तीन महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ना कलम को आया मेरे किसी के आगे झुकना, बुलंद मेरी आवाज है, नहीं आया इसको रुकना। राजनीति की गहराइयों से खेल का उफान हूँ, मनोरंजन की दौड़ में कारोबार की रफ्तार हूँ। आईना दिखाने का साहस मुझ में है, देश को जोड़ने की ताकत मुझ में है। मैं भी पत्रिका इंसाफ का आगाज हूँ, मैं भी पत्रिका झूठ करता बेनकाब हूँ, मैं भी पत्रिका जन जन की आवाज हूँ, मैं भी पत्रिका निर्भीक और बेबाक हूँ, मैं भी पत्रिका, मैं भी पत्रिका। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। जब आपकी शादी होकर आप आए, इस घर में आए, तो आपको ने देखा होगा कि शौक है आपके हस्बैंड को, तो
पहला रिएक्शन क्या था, क्या फील किया था उस वक्त आपने, क्या लगा था आपको, क्या कर रहे हैं या हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं? हाँ, ये अच्छा लगता है ऐसे वही देख देख के, और जाते वहीं से देख देख के सिक्के लाते। हाँ। तो मतलब आपने हाँ, सपोर्ट किया, अच्छा लगता। हाँ, सब जने ला के, जैसे अलग सिक्का होता वो सब भी ला के देते हैं उनको, और वो भी जहाँ जाते हैं वहीं से लेके आते। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग कहीं बाहर गए, दोनों हस्बैंड वाइफ या परिवार के साथ कहीं बाहर गए, हम लोग तो जा रहे हैं कि घूमने के लिए, और आपके हस्बैंड का तो ये रहता होगा कि मैं कुछ कलेक्शन करूं, तो ये चीज होती थी, कभी नोक-झोंक हुई इस चीज को लेकर कि भाई थोड़ा टाइम? नहीं सच बताइएगा। नहीं, कभी नहीं हुई ऐसे, नहीं। पूरा सपोर्ट किया। हाँ, उनका शौक ज्यादा ही था इनका सब चीजों का, जहाँ जाता वहीं देख देख के लाते कि भाई मैं सिक्का ढूंढ के ला रहा हूँ। कभी मंदिर जाते तो वहीं से भी देख के लाते, कोई भिखारी बैठे रहते उनसे भी लेके आते, अठवाड़ा में से और सहा जाते जाओ, कोई भी कलेक्शन कोई सिक्का दिखता तो पैसे लिए बैठे तो उनसे ये दो, दिखाओ मेरे को, ये दिखाओ, तो वहाँ से ले आते। तो अब तो देखिए उनका कलेक्शन, इतना सारा कलेक्शन है, बहुत हर तरह का कलेक्शन उनके पास है, तो फिर इसको क्या आपने कुछ सोचा है कि अब क्या करेंगे इस कलेक्शन का, आप किस तरह से संभालेंगे इसको, कोई म्यूजियम वगैरह बनाने का या कुछ और सोचा है आपने? अब वहाँ एक नया घर बनाया अभी, वहाँ पे लगाएंगे। वहाँ लगाएंगे। मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है कि सरकार को देने वाली चीज तो नहीं कि हम इसको सरकार को सपोर्ट कर दें? नहीं। हाँ, वहीं पे लगाएंगे ये सारे सिक्के। सर मुझे अब आप थोड़ा सा बताइए कि जैसा अब हम बोले उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, पूरी फैमिली था, आप लोगों ने सभी ने सपोर्ट किया था, तो कुछ उनसे जुड़ी कोई ऐसी यादें सिक्के के कलेक्शन या किसी और तरह के कलेक्शन की जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? अब ऐसे एक हमारा ननिहाल है विदासर चूरू में, वहाँ पे हम गए थे, तो वहाँ पे हमने देखा था एक कॉइन, छोटा सा 5 का सिक्का था जो SBI का निकला था, वो हमने कहीं पर भी देखा, यहाँ कहीं नहीं मिला था। तो मैंने उनसे पूछा था फ़ोन करके कि भाई ये कॉइन अपने पास में है, तो उन्होंने बोला ये एक कॉइन ऐसा है कि जो अपने पास में नहीं, वो आज तक अपने पास में वो एक ही कॉइन है। अच्छा। दूसरा कॉइन भी नहीं आया उसके बाद में, वो SBI का एक 5 का सिक्का आया था। वो सिक्का आज भी ननिहाल गया था मैं, वहाँ पे देखा था, तो वहाँ परचेसिंग करी थी कुछ, तो वहाँ से उन्होंने चेंज में देते हैं, तो उसमें वो चीज़ एक ऐसी है कि वो आज भी आता है कई तरह। हाँ, उसमें कलेक्शन में लगा हुआ है वो, क्योंकि वो एक उसके बिना भी एक कह सकते हैं कि अधूरा लग रहा था वो, कि भाई सब चीज़ें हैं फिर भी वो अपने पास में नहीं है वो, फिर भी आज भी कई चीज़ें हैं जो ऐसा नहीं कह सकते अपन सारे हैं, मगर कुछ चीज़ें, मगर बहुत कुछ परसेंटेज ऐसी है जो अपने पास में सब चीज़ें हैं। कुछ और सिक्के मैं चाह रही थी आपके पास, काफी सारे रखे हुए हैं, सिक्कों की क्या खासियत है ये मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। अभी सबसे पहले आप ये देखिए, प्रकाश पर्व पे अभी निकला था, जनवरी में निकला था ये सिक्का, ये अभी जस्ट रिसेंट मेरे पास में 10 दिन पहले आया, थोड़ा सा कवर दिखा 10 दिन पहले ही मेरे पास में ये सिक्का आया है। अभी 1 महीने मेरी बुकिंग रही थी, उसके बाद में ये सिक्का वहाँ से आया है मेरे पास में। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपने की जो पिताजी की परंपरा थी आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनका जो शौक था उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। जी, कोशिश पूरी यही कर रहे हैं, मम्मी का भी यही है कि भाई इसको आगे लेकर के इसको आगे बढ़ाए, ये चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। हमारी मम्मी का भी यही योगदान रहता है कि भाई ये जो कर रहा है इसको उनका जो जुनून था वो जुनून कभी पिटे नहीं, वो चीज़ उसको आगे बढ़ाना है, कोशिश यही रहेगी कि आगे बढ़ाएं इसको। अब ये सिक्का ये प्रकाश पर्व के उस पे निकला था अभी, जो ये 400 रुपीज़ का कॉइन है ये, तो 400 का सिक्का, ये सिक्के अपन ये कह सकते हैं कि नहीं बाजार में आते, क्योंकि इनकी प्राइस ही बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे ये सिक्का भी हमने लिया तो 5600 रुपये का आया है। अच्छा। क्योंकि इसकी प्राइस, क्योंकि इसमें सिल्वर मिक्स 50% सिल्वर मिक्स आती है, ये सब चीज़ें आती है, ये सब किसी के याद में निकलते हैं। जैसे 400 वर्ष पूरे होने पे उनकी जयंती पे ये प्रकाश पर्व पे निकला था, तो ये ऐसे इसी तरीके से हमारे पास में और भी बहुत सारे सिक्के हैं जो उसी तरीके से निकले हुए हैं। अब जैसे ये तात्या टोपे जी का है, ये उसके उनके 200 वर्ष पूरे होने पे उसमें निकला हुआ है ये, तो ये सब चीज़ें अपने पास में 100 के सिक्के हुए, 500 के हुए, 150 के हुए, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर जी का आ गया। ये 1000 वर्ष पूरे हुए थे, उसमें उन्होंने ये सिक्का निकाला था जी। ये बुद्धेश्वर मंदिर का ये का वो है, ये उसके साथ में 1000 का सिक्का है, उसके साथ 5 का सिक्का छोटा साथ में भी है। इन सबों में पूरी डिटेल आती है कि कितने क्या साइज है, क्या सब चीज़ें हैं, ये सब मिंट से मंगवाने पड़ते हैं, यहाँ पे नॉर्मल नहीं मिलते हैं।
तो इन सब की जानकारी आपको कहाँ से पेपर से मिल जाती है। पेपर में जो भी चीज नहीं निकलती है वो सबसे पहले पेपर में आती है। उस पेपर को अब जो इसको जो शौक होता है आदमी का नजर वहीं रहती है कि भाई अब क्या नया आया है, तो उसमें वो है। क्योंकि वही रहा कि पापा का भी यही रहता था कि भाई पेपर, न्यूज़पेपर सुबह सबसे पहले उठ के पढ़ना है, पत्रिका पे फोकस रहता था हमारे, वही रहता है। तो उस हिसाब से हमने ये रहता है कि भाई ये आया है तो उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कोशिश यही कर रहे हैं। कुछ और भी मुझे दिखाई दे रहा है, आपने काफी सारा कलेक्शन बाहर निकाल के रखा हुआ है। ये भारत सरकार की ये टकसाल के 60 साल पूरे हुए थे, ये उसके उन्होंने 60 रुपए का सिक्का निकाला था। ये कोलकाता के 60 साल की टकसाल के उसमें उसके ऊपर 60 का सिक्का आया था, ये 60 का सिक्का वो आया हुआ है। ये सब ये 100 का सिक्का है, नेहरू जी के उसमें निकला था। हाँ ये उसी में है। इसमें अभी हमने नेहरू जी की पूरी थीम के ऊपर अपने पास में पूरा कलेक्शन है इसमें अपने पास, कि नेहरू जी के ऊपर कितने सिक्के निकले, क्या हुआ, ये सब चीजें अपने पास में। अच्छा। कि पहले अभी हमने एक एग्जीबिशन लगाई थी, बिरला ऑडिटोरियम में लगाई थी, उसमें उनका यही था कि गांधी जी के उस पे निकाला था। हाँ। तो गांधी जी के उस पे लेकर के हमने पूरे गांधी जी का पूरा कलेक्शन सिर्फ ओनली गांधी जी का लगाया था। तो इस तरह के किस तरह से कलेक्शन से आप गांधी जी का बता रहे हैं, नेहरू जी का बता रहे हैं। हाँ। तो उसमें आप लोगों के पास कितना कलेक्शन होगा? भाई गांधी जी का है हमारे पास में सबसे ज्यादा, क्योंकि नेहरू जी का इतना आया भी नहीं है। गांधी जी का बहुत ज्यादा, गांधी जी का छोटे 5 का सिक्का भी है, 100 का सिक्का भी है, और 2-3 सिक्के और भी है उसमें। तो वो सिक्के हैं, उसके अलावा जैसे जैसे टाइम के साथ साथ उनके सिक्के और भी बढ़ते गए, आते गए। सर अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कॉइन्स की, हमने बात की, मैं जा रही थी फर्स्ट डे कवर क्या है, उसका कलेक्शन भी आपके फादर करते थे। एक आम इंसान जो हमारी जनता है, आम जनता को, उसको अगर हम बताना चाहेंगे फर्स्ट डे कवर के बारे में, वो एग्जैक्टली क्या है, किसे कहते हैं फर्स्ट डे कवर? ये है फर्स्ट डे कवर। आप देखिए इसमें फर्स्ट डे कवर में एक ही बात आती है कि जिसका फर्स्ट डे कवर उन्हीं का सिक्का है, हर वही स्टैंप है उसमें अपने पास में। ये ये फर्स्ट डे कवर का मतलब है कि ये मोहर लगी हुई आती है जिस दिन कवर इश्यू होता है। मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट के अगर किसी के नाम का कोई स्टैंप निकल रहा है, हाँ, तो उसके साथ जो एक कॉइन इशू हो रहा है, विद टिकट भी हो रहा है। और इसके बीच में कई दफे गैप बहुत ज्यादा हो जाता है कि जैसे आज जो इस चीज का एनवलप आ गया ना, उसका सिक्का आने में बहुत टाइम लग जाता है कई। तो ये सब चीजें हैं, इन चीजों का वो कर करके ये इसको फर्स्ट डे कवर विद कॉइन बोलते हैं। ये तो इसका कितना कलेक्शन था सर आप लोग? अभी हमारे पास में इसका 120-30 पीस है ऐसे। भाई पहले लिम्का बुक में दिया था, जब उन्होंने वो दिया हुआ फिर लिखा हुआ उसमें क्वांटिटी कितनी है, उसके बाद में पापा ने और भी आगे बढ़ाए थे। और क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें एक साथ तो मिलती नहीं, इनको बहुत सर्च करके और ढूंढ के निकालना पड़ता, तो वो निकाल करके और ये और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और कुछ के जैसे वो है हमारे पास में एनवलप कवर भी, तो उनके जिसके कॉइन नहीं है, किसी का स्टैंप नहीं है, तो वो सब चीज़ आने के उसके बिना अपन क्वांटिटी उसको कर नहीं सकते। इसमें कहते हैं रॉ मटेरियल कह रहे हो कि ये अलग अलग है, भी किसी का सिक्का है, किसी का एनवलप नहीं है, किसी का टिकट है, तो वो चीज़ अपन काउंटिंग में नहीं कर सकते। जो चीज़ अपने पास कंप्लीट चीज़ है वो अपन कह सकते हैं। स्टैम्प भी आ जाएगा, इसमें सिक्का भी आ जाएगा, स्टैम्प भी आ जाएगा। ये देखिए ये है फर्स्ट डे कवर, ये है कॉइन, ये है टिकट, और ये मोहर जो लग रही है ये इसको वो रखते हैं सब। अगर ये मोहर लगी है तो ये आप कंप्लीट है। हाँ अब इसमें ये एक मैं आपको ये दिखाऊं, ये है जयपुर स्टेट का है। ये जयपुर स्टेट का निकला था, उसमें उनके पास में सिर्फ उन्होंने टिकट निकाला था, उनका फर्स्ट डे कवर नहीं आया था, एनवलप नहीं आया, तो मगर ये उनका सिक्का जरूर आया था। तो ये सिक्का है अपने पास में और वो है, इसलिए ये प्लेन एनवलप पे लगाया हुआ है। भाई ये अपन जिस शहर में जिस जगह में रह रहे हैं उनकी तो सबसे पहले वो होनी चाहिए। तो ये उन चीज़ों का, ये 2 ही चीज़ें हैं, उनका एनवलप नहीं आया था, इसलिए बाकी सबका अपने पास में उसी हिसाब से। तो ये कितने पुराने हैं आप लोगों के पास, उनका कलेक्शन कितना? पापा के पास में तो हम बचपन से ही देख रहे हैं, अब कितने टाइम से ये तो कैसे कहें भाई 1835 से अभी तक के सारे सिक्के अपने पास में अवेलेबल है सारे। इन चीज़ों का सब पापा ने वो सब चीज़ बना करके रखी है, सबकी नेट पे से सब देख के किसके नाम से निकला है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, ये चीज कब इशू हुई, क्या हुई, सब चीजें इसमें अपने पास में एक चीज बताएंगे। किन किन के नाम से जो निकले, जिनके निकले हैं उनमें से किन किन के नाम का? उसमें बहुत सारे, मैं देख के बताना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जो आपके हाथ में है। ये तो लाल बहादुर शास्त्री, ये तो है, ये तो नोटों के हैं। अच्छा जी। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का है, इसमें अपने पास में वो है, और ये सवाई मान सिंह जी का है। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी का भी आएगा, गांधी जी का भी आएगा, जितने बड़े बड़े उन करीब करीब सभी के आ रहे हैं।
तो जो ये कह सकते हैं कि कोई जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है उनके जो पोस्टर वो निकलते हैं। निकलते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। खाद्य सामग्री में मिलावट आम जन की सेहत से खिलवाड़, जिसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर चलाया जा रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब मिलावटखोरों की खैर नहीं, की जा रही है सख्त कानूनी कार्यवाही। 11 स्थायी और 9 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब कर रही हैं खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच, और स्थापित किए जा रहे हैं नए टेस्टिंग लैब, जिससे राजस्थान होगा देश में सर्वाधिक टेस्टिंग क्षमता वाला राज्य। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, स्वस्थ रहेगा राजस्थान। आपके फादर को बॉटल्स का कलेक्शन का भी बहुत शौक था। तो बॉटल्स तो पापा जहाँ जाते थे, पहले उनको परफ्यूम का शौक काफ़ी था, तो शुरू से जैसे परफ्यूम लाए और यूज़ करा, फिर वो बॉटलें एक तरीके से उससे उन्होंने खुद के वो करते गए, तो उससे संग्रह उनका बनता चला गया। जैसे कि आज लाए कोई परफ्यूम लाए, स्प्रे लाए, तो उसकी बॉटल आ गई, तो उसकी बॉटल आई, उस बॉटल को रख लिया, तो देखते देखते वो एक संग्रह बन गया वो चीज़। फिर उसके बाद में उन खाली बॉटलों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू और भी करा, जो आज उनके लिए एक बहुत बड़ा संग्रह चीज़ है। मिनिमम साइज की अगर मैं बात करूं तो कौन सी साइज है? सबसे छोटी बॉटल क्या साइज क्या है? 1 इंची की बॉटल अपने पास में है, जो ट्विस्टेड बॉटल कह सकते हैं। 1 इंची की बॉटल है, जो ट्विस्ट बॉटल कह सकते हैं उसको, जो सबसे छोटी बॉटल है। ये अपने उसमें आती है, ये बॉटल है उसकी, ये देखिए आप, ये घूमी हुई बॉटल कह सकते हैं। हाँ जी जी। ये ऐसे यूं घूमी हुई है, ये सबसे छोटी बॉटल है ये अपने। इसमें एक बॉटल है अपने पास में जो है गोल्ड की भी है, जिसमें गोल्ड का वर्क हो रहा है जी। ये है, तो इस पे गोल्ड वर्क हो रहा है। ये पापा को गिफ्ट में आई थी जी। भाई, ये इतना कलेक्शन देखा तो पापा के कोई मिलने वाले आए थे, तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट में बॉटल दी थी कि बोले आपके संग्रह में बहुत अच्छी बॉटल रहेगी। एक बॉटल और भी है, कई भी है, बहुत सी ऐसी बॉटलें हैं जो अलग अलग है उसमें, जैसे मोबाइल शेफ की है जो एकदम मुड़ी हुई है, जो उठा करके यूँ देखो तो अपन लगता है मोबाइल फोन। तो उस तरीके की बॉटलें, शौक तो उनका समझ लो जब से वो परफ्यूम लगाने लगे उसके बाद से शौक लगा। कितनी बॉटलों का कलेक्शन होगा? अभी फिलहाल 200 प्लस का है। 200 प्लस का कलेक्शन है। अब सारी चीज़ों को मिला के मैं बात करूँ, चाहे बॉटल हो या स्टैम्प हो या फर्स्ट डे इनकी बात करें, तो ये जो कलेक्शन उन्होंने किया, खासतौर पे सिक्कों का जो कलेक्शन है वो बहुत आसान नहीं है। तो ये सिक्कों का कलेक्शन कहाँ से करते थे? एक तो हो गया कि हम कुछ गिफ्ट मिल गए या किसी जान पहचानने वाले ने भी दे दिया। बहुत सारे सिक्के तो ऐसे होते हैं जो हमें पुराने या फटे हुए नोट जहाँ की दुकान है वहां से भी मिल रहे हैं, कबाड़ी से भी मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी उन्होंने किया। हाँ बिल्कुल किया, ये सबसे ज्यादा कलेक्शन करा ही वहीं से है भाई। वो जहाँ गए वहाँ अटवाड़े में हमेशा गए, अटवाड़ा जो अपना लगता है शनिवार का, उन चीजों में जहाँ जाते हैं वहाँ पे हमेशा ऐसी तरीके की चीजें मिलती जो लोगों के लिए यूजलेस चीज है वो उनके लिए यूजफुल चीज होती थी। उनका हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि जो चीज लोगों के लिए बेकार है उसको उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया उस चीज। तो बॉटल्स भी वहीं से लाए, कॉइन भी वहीं से लाए, ये सब चीजें वहीं से उन्होंने बहुत कुछ कलेक्शन किया इन चीजों में। अपने पिता की इस विरासत को आगे आप किस तरह से बढ़ा रहे हैं? जितना कोशिश कर सकते हैं कि जो चीज है उसी को आगे संभाल करके उसमें जो आगे बढ़ सकता है। पापा के जायदाद में हमने अभी तक में 2 कॉइन अभी इशू ही 2 ही हुए, एक 400 का कॉइन हुआ है, एक प्रकाश पर्व का जो 400 का कॉइन हुआ ये भी इशू है पापा के जाए उनके बाद में, और एक हुआ है अमृत महोत्सव का 5 का सिक्का 75 साल पूरे हुए उसके। ये 2 सिक्के उनके बाद में आए, वो अभी तक अपन ने संग्रह में कलेक्शन में करा है उसमें। अब क्योंकि कलेक्शन आपके पास इतना सारा है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, एक आम पब्लिक है, आम दर्शक और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं इनके बारे में अधिक से अधिक, वो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे वो देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को? भाई कोशिश तो करते हैं, जो आते हैं उनको हम बताते हैं करते हैं, मगर अभी हमारे पास में जगह की शॉर्ट है, इस वजह से हम म्यूजियम, पापा का भी एक सपना था कि एक म्यूजियम होना चाहिए, जो म्यूजियम पापा नहीं कर पाए, कोशिश ये करेंगे कि उसको आगे बनाने की कोशिश करेंगे। म्यूजियम बनाने की इच्छा है बहुत, और जो पापा की भी है हमारे सबकी है, तो बनाने की कोशिश करेंगे उसको। अब मैं आपके बच्चों की बात करूं तो, क्योंकि आज का जो यूथ है वो, या आज के जो बच्चे हैं वो काफ़ी डिफरेंस है देखा जाए तो पुरानी पीढ़ी और आज की पीढ़ी में। उनमें कितना इंटरेस्ट है इनके प्रति, उनमें है इंटरेस्ट या नहीं? मेरे से भी ज़्यादा कह सकता हूँ आज अपनी। अच्छा, क्योंकि पापा के साथ में बच्चों ने बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड किया है, उनके साथ में
कलेक्शन उन्होंने बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है, पापा ने भी। तो वो भी ये कहते थे कि भाई दादा ये नया सिक्का आया है, ये देखो आप, ये सिक्का उनके पास में होता था तो भी वो कहते थे नहीं बेटा तू लेके आया अच्छी चीज़ है। तो वो उन चीज़ों को उनको प्रोत्साहन बहुत करते थे। और वो तो जो आते थे उनको भी यही कहते थे कि ये चीज़ ऐसी है कि अगर जो आप उनको संग्रह करोगे, आज सिक्का है हर किसी की जेब में होता है, ये चीज़ें आप जिससे मिलोगे हर आदमी ये कहेगा कि हमारे पास में खूब पड़े हैं, खूब पड़े हैं। तो बच्चों को भी पापा ने यही कहा कि बेटा तुम भी जो आज एक है कल 100 हो जाएंगे, आज एक से शुरुआत एक से ही होती है। तो आज बच्चे भी है तो जिस हिसाब से उन हिसाब से इनको भी बहुत शौक है, इनको भी बहुत वो है, करते भी हैं, देखते भी, लाके भी देते हैं इनको बहुत सिक्के। आज भी लाके, आज 5 का सिक्का लाके दिया है, मेरे छोटे बेटे ने ही लाके दिया था मेरे बोले कि ये देखो पापा ये नया आया है। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसमें अभी उसमें वही करा हुआ है। पापा के तो हमारे बहुत सी ऐसी यादें हैं, मैंने जैसे पहले भी बताई कि कॉइन गौर के मामले में ही होता था। आज हमारे को वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि शौक या जुनून जो भी करो वो ऐसा करो जो परिवार के साथ में होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं शौक या ऐसा कुछ काम मत करो जो परिवार को अपन छोड़ के कर सकें। परिवार के साथ में ये हमारे को शौक पापा ने जो कॉइन का बताया, बॉटल का, ये चीज़ें आज आप किसी को भी अवॉइड करके नहीं कर सकते। सबके साथ घर परिवार में बैठ के कर सकते हैं कि ये हमारे पास में कॉइन है, ये हमारे पास बॉटल्स है, ये वो है। तो ये सबको अच्छा लगता है, सबके लिए चीज़ें हैं जो चीज़ें। हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो प्लीज। भाई पापा हमारा सबको एक ही मैसेज देते थे, मैं भी यही कहूँगा कि कॉइन सबकी जेब में होते हैं, सब कुछ होता है, सबको इस चीज़ का संग्रह करना चाहिए। अपने भारत की विरासत है, इस विरासत को जितना निखारेंगे ये उतनी निखरती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय दिया और इतने सारी जानकारी जो दी आपने कॉइन्स के बारे में। और हमारे जो दर्शक हैं, मुझे लगता है कि हम चाहेंगे कि आपका जो म्यूजियम का सपना आपके पिताजी का था वो जल्दी से साकार रूप ले सके, ताकि एक आम दर्शक, आम युवा या जो आम जनता है जो इनके बारे में जानना चाहती है, उनको जानना चाहिए भी, वो अधिक से अधिक जान सके। और अपनी विरासत का, जैसे कि आपने भी बोला कि आपके पिताजी भी चाहते थे, आप भी चाहते कि हमारे देश की जो विरासत है, जो संस्कृति है, या जो ये पुरानी जो इतिहास है एक तरह से जो हमें सिक्कों के जरिए देखने को मिलता है, उसको लोग ज्यादा से ज्यादा देख सके और समझ सके। और मैं एक चीज चलते चलते ये भी चाहूंगी कि अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा कोई कलेक्शन मिलता है या कोई है किसी के पास कॉइन्स या कोई और चीज, तो वो आपको कैसे और कहाँ अप्रोच कर सकता है? अगर कोई आपको देना चाहे तो कैसे वो दे भाई सकता है? चौड़े रास्ते में है, नमकीन वाली गली में अपना मकान है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल आए, बहुत आपका स्वागत रहेगा। सर एक चीज और मैं जानना चाह रही थी, हम कलेक्शन की बात कर रहे थे, तो जब हम भी कलेक्शन करते हैं या हम अपने घर में जो नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉइन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हर नोट के ऊपर एक जो चित्र है वो अंकित होता है, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो क्या इस तरह का भी कोई उन्होंने कलेक्शन किया था? भाई पापा हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हर नोट कुछ कहता है। जैसे आप, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, अभी नई जितनी भी करेंसी, नई पुरानी जो भी करेंसी, जैसे ये 200 का कॉइन्स, ये सबके पास में अवेलेबल, पीछे से मुड़ के इसको कोई भी नहीं देखता। अब इसमें आप देखेंगे कि इसी का जो इमेज है ये यहाँ की है, सब चीजें इसमें, इसी का स्टैम्प भी है और ये वहाँ का आएगा कि इसमें आपको सब चीजें देखी हुई मिलेगी। इसकी ये इमेज है, ये वहाँ की बावड़ी का है, ये छोटे गांव के हर नोट के पीछे है ये चीज। हर नोट एक इतिहास है, नोट के पीछे का कुछ भी नहीं कह सकते आप, हर नोट के पीछे एक इतिहास आएगा जिसको आप देखेंगे तो हर चीज है। ये आप 1 का भी देख लीजिए, 2 का भी देख लीजिए, ये 10 के और भी सारे नोटों के उसमें, ये सब चीजें ऐतिहासिक चीजों के उसमें निकले हुए हैं, जिनके पीछे एक एक इमेज जो दी है, वो इमेज सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इनकी बहुत बड़ा वो है इनका चीज। हम ये कह सकते हैं कि जो नोट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस नोट का इतिहास हमें नहीं पता और नोट के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं उसके बारे में तो हम जानकारी रखते ही नहीं है। तो ये वो सब चीजें हमारे पापा के पास में, इन चीजों की, सब चीजों की वो है, पूरे जो आज तक के जितने नोट निकले उन सब चीजों के नोटों के पीछे की डिटेल है। जैसे इस तरीके से आप देख सकते, उनके पास साथ में उनका टिकट भी निकला है। खाली यही नहीं कि नोट ही निकला है, नोटों के साथ में उनका टिकट भी निकला है, जो ये टिकट मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक चीज का है, ये 10 रुपए का आया है, ये 1 रुपए का आया है, ये 200, ये बहुत सारे हैं। ये तो मैं आपको चुनिंदा कुछ पीसेस दिखा रहा हूँ जिनके हैं इन सब चीजों के, आप देखिए। तो ये थे पत्रिका टीवी में हमारे साथ केदार सोनी जी के बेटे ओम प्रकाश जी और केदार जी की पत्नी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।